नमस्कार साथियों, हमारे इस चैनल पे हम आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है, चुनाव से रिलेटेड है। मॉक पोल की प्रक्रिया। दोस्तों, मॉक पोल की प्रक्रिया को हम कैसे संपन्न करते हैं, इसमें कई लोगों से गलतियां हो जाती हैं। हमारे इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है कि आप कोई गलती नहीं करें, बिल्कुल आप अच्छे से इस काम को अंजाम दे सकें। उसके बाद तो ये मानकर चलो कि आपका काम आसानी से होता चला जाएगा। यदि ये मॉक पोल की प्रोसेस आपने अच्छे से कर ली, ढंग से कर ली, तो फिर ये मानकर चलो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए समझ लेते हैं पूरी प्रक्रिया की मॉक पोल आपको करवाना कैसे है और कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना है। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा मॉक पोल प्रक्रिया पूर्ण करना, कैसे हम पूर्ण करेंगे, इससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सब कुछ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या इसमें ध्यान रखना है। यहां पर देखिए लिखा है साफ, पीठासीन अधिकारी द्वारा बनावटी मतदान यानी कि मॉक पोल किया जाएगा, जो मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व किया जाएगा। यानी कि जैसे हमारे वास्तविक मतदान का समय आपको पता है, जैसे कि 7:30 है, मान लो कि 7:30 बजे का हमारा टाइम है, तो आपको 6:30 बजे इस प्रक्रिया को कर लेना है। यानी कि जैसे कोई एजेंट वगैरह आते हैं तो उनको आप दिखा देंगे, नहीं आते हैं तो थोड़ा सा 10-15 मिनट इंतजार कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास जितने भी अधिकारी हैं, कोई भी और कोई मान लो गणमान्य व्यक्ति, कोई भी गांव का व्यक्ति है, तो उसको बुला करके उनके सामने ये प्रोसेस आप चालू कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि उस समय यदि कोई भी मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है या केवल एक ही मतदान अभिकर्ता उपस्थित है, तो पीठासीन अधिकारी 15 मिनट तक अन्य मतदान अभिकर्ताओं का इंतजार करेगा। थोड़ा इंतजार कर लो भाई, 15 मिनट का कोई बात नहीं है। पीठासीन अधिकारी बनावटी मतदान की कार्यवाही करने के उपरांत एक निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र भी देगा, जिस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। जैसे मान लो आपने मॉक पोल की प्रोसेस पूरी कर दी, उसके बाद में एक सर्टिफिकेट बनता है, मॉक पोल सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको हम कहते हैं मॉक पोल प्रमाण पत्र। उसका हम प्रारूप बता देंगे कैसा होता है। उसमें पूरी डिटेल लिखनी होती है कि किसके पक्ष में कितने वोट डाले, किसने डाले, उनके हस्ताक्षर भी हम उसमें ले लेते हैं, जितने भी लोग उपस्थित होते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि मतदान के दौरान मशीन खराबी के कारण यदि पूरा सेट बदला जाता है, तो उसमें भी बनावटी मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मान लो कि ऐसा कभी हो जाता है कि जैसे मान लो आपका मतदान बराबर चल रहा है, लेकिन बीच में ही कोई मशीन खराब हो जाती है और पूरा सेट बदला जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मॉक पोल की प्रोसेस करनी होगी दोबारा से, ठीक है। ऐसे अब आगे देखो इसमें क्या प्रोसेस आपको करनी है, कौन कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखना है, यानी कि इसमें प्रोसेस क्या रहती है, कैसे कैसे आपको बटनों का उपयोग करना होगा, कौन कौन से बटन इसमें आपको काम में लेने होते हैं। चलिए मैं आपको पूरी एकदम सरल तरीका से बताऊंगा। नमूने मतदान हेतु काम में लिए गए बटनों का क्रम, ये क्रम आपको अपनाना है। इस क्रम को आपके दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। आपको एक शॉर्ट तरीका याद रखना है, CRC। ये CRC आपको भूलनी नहीं है, ये CRC आपको ध्यान रखनी है। पहले C का मतलब है आपका क्लोज, यानी कि आपको क्लोज कर देना है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में आपको रिजल्ट देखना है और उसके बाद में क्लियर कर देना है, ठीक। अब आपको मैं पूरी प्रोसेस यहां जो दिखा रखी है उसमें बताता हूं। जैसे मान लो कि आप मतदान प्रक्रिया चालू कर रहे हैं मॉक पोल के अंदर, ठीक। आपने सब कुछ लगा लिया, मशीन वगैरह सब रख ली अच्छे से। उसके बाद में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टार्टिंग वो बता रहा हूं आपको। जो आपके पास कंट्रोल यूनिट होगी, ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट, जिसको नियंत्रण यूनिट भी हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्लियर बटन को दबाना होगा। किसको? क्लियर बटन को। क्लियर बटन इसलिए हम दबाते हैं कि उसमें कोई भी डाटा है तो वो सब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। उनको बता दे भाई बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने, इसमें कुछ भी नहीं है अब, ठीक। इसके बाद में आपको करना क्या है, अब क्लियर हो गया, सब कुछ बिल्कुल साफ है, ठीक, उसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आपको बैलेट इश्यू करना है, ठीक है। इसमें बैलेट का बटन होता है, लिखा रहता है बैलेट, उसको आप दबाएंगे, बैलेट इशू हो गया। इसके बाद में आप वोट डाल सकते हैं, वोट डालने की प्रोसेस हो जाती है सारी कुछ। उसके बाद में आपने जैसे वोट डाल दिया, बैलेट इशू हो गया, तो आपको वोट डालना पड़ेगा। अब बैलेट यूनिट के अंदर आप जाएंगे, किसी भी कैंडिडेट को आप वोट डाल देंगे, ठीक है। यहां तक की प्रोसेस हो गई। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब आप जैसे कि आपने वोट डाल लिए 10, 15, 20 जो भी डाल लिए, इसके बाद में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट काम है वो है क्लोज बटन को दबाना है। अब आपको क्लोज करना है अपने काम को। क्लोज बटन दबने के बाद में कोई भी वोट डल नहीं सकता, यानी क्लोज हो गया, इसका मतलब आपका वोट डालने का काम बिल्कुल बंद हो चुका है। उसमें आप कोई भी वोट डालोगे तो आप वोट नहीं डलेंगे, क्लोज काम हो गया, ठीक है। ऐसे क्लोज के बाद में आप सिर्फ रिजल्ट देख सकते हैं, तो क्लोज के बाद में आपको रिजल्ट देखना होगा। क्या करना होगा, रिजल्ट देखना होगा। अब रिजल्ट आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको सारा जो भी है उसमें डाटाज है उसको साफ करना होगा। उसके लिए क्लियर बटन दबाना होगा। कौन सा? क्लियर बटन। क्लियर बटन आपने दबा दिया। ये मॉक पोल की प्रोसेस बता रहा हूं आपको, जो करनी होगी आपको अनिवार्य रूप से।
आपने क्लियर बटन दबा दिया। अब क्लियर बटन दबाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, पीछे की साइड में एक स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, उसको आप ऑफ कर देंगे। यहां लिखा हुआ है स्विच ऑफ, सीयू का स्विच ऑफ कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अब हमें मशीन को सील करना होगा। अब सील करते समय मान लो कि कोई बटन इधर उधर दब जाए कर जाए तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, इसलिए पहले आप उसको स्विच ऑफ कर लो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्विच ऑफ में आप कैसे भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में आप सीलिंग करेंगे उसकी, आप उसमें सील लगाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी सील करते हैं, कैसे करते हैं, वो हम अलग से वीडियो बताएंगे आपको। इसमें आपको हमने ये बताया कि मॉकपोल की प्रोसेस आपको कैसे अपनानी है। तो सबसे पहले आपने क्लियर बटन दबाया, उसके बाद में बैलेट इशू किया आपने, फिर आपने बोर्ड डाले। ठीक है, उसके बाद में बोर्ड डालने का काम हमें बंद करना है, फिर आपने क्लोज बटन दबाया, उसके बाद में रिजल्ट का बटन दबाया। रिजल्ट इसमें बटन दो होते हैं, ऊपर और नीचे। आपको ऊपर वाला दबाना है, यानी कि फर्स्ट वाला बटन दबाना है, सेकंड वाले को आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको आपको नहीं दबाना। उसके बाद में रिजल्ट देख लिया, उसके बाद में क्लियर देख लिया। तो ये होती है हमारी सीआरसी की प्रोसेस, यानी सी का मतलब क्लोज, आर का मतलब रिजल्ट और फिर सी का मतलब क्लियर। ये आपको ध्यान रखनी है मॉकपोल की प्रोसेस में। बहुत बार ऐसे मतलब केस आए हैं कि लोग बाग मॉकपोल तो करवा देते हैं लेकिन क्लियर करना भूल जाते हैं, और ये प्रोसेस उन्होंने करके छोड़ दी, तो उसमें ये बोट जो है ऑलरेडी पहले से ही डले हुए मिलेंगे, तो पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमें क्लियर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। उसके बाद में मशीन को सील कर देना है। उसके बाद में वास्तविक मतदान के लिए आपकी मशीन रेडी हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों मॉकपोल की प्रोसेस। अब आगे देखते हैं इसमें मॉकपोल में और क्या खास बातें हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं। पूरी बात बताएंगे आपको, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए मॉकपोल की प्रोसेस में और क्या ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि मॉकपोल में भाग लेने वाले सदस्यों, यानी कि जैसे अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता हैं या मतदान दल पर कोई भी है, उनको वोट डालने के लिए जिला परिषद सदस्य के लिए आपको पीली एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नीली पर्ची जारी की जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। कैसे कि जो जिला परिषद का कोई वोट डाल रहा है तो उसके लिए पीली पर्ची होगी, और पंचायत समिति मेंबर का जो वोट होगा उसके लिए नीली पर्ची फिक्स की हुई है। आगे कह रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा दोनों पर्चियों को क्रम से अलग अलग संग्रहित किया जाएगा। दोनों पर्चियों को अलग अलग संग्रहित किया जाएगा। एक पर्ची मतलब जैसे कि पीली वाली है तो पीली को अलग रखेंगे, नीली वाली पर्ची को अलग रखेंगे। आगे उसके बाद में मॉकपोल वोटर को वोट डालने की अनुमति दी जाए। मतदाता को एक वोट जिला परिषद सदस्य के लिए तथा एक वोट पंचायत सदस्य के लिए डालना होगा। कहने का मतलब है आपके पास दो मशीन है तो दोनों में आपको ये प्रोसेस अपनानी है, और ये ध्यान रखना है कि बैलेट यूनिट के अंदर जितने भी आपके कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेटों के सामने जितने भी आपके जो बटन हैं उन सभी बटनों को एक बार दबाना जरूरी है। मतलब हर बटन से आपको वोट डालना जरूरी है, कोई भी बटन आपका छूटे नहीं। ये मतदान करना यानी कि मॉकपोल की प्रोसेस इसीलिए की जाती है कि हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी मशीन बिल्कुल दुरुस्त है, कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं है, सारे बटन काम कर रहे हैं बराबर, नोटा सहित। नोटा वाला भी आपको देखना है, उसमें भी नोटा में भी आपको वोट डालने हैं, तो इससे पता लग जाए कि नोटा का बटन भी काम कर रहा है और बाकी सारे कैंडिडेटों के सामने वाले बटन बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी बटन सारे बंद हैं। ये हमें देख लेना है। इसके बाद में आगे आपको क्या करना है, देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं साफ साफ। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है मॉकपोल, यहां देखिए स्पष्ट है कि कंट्रोल यूनिट के बैलेट सेक्शन पर, ठीक है, जो कंट्रोल यूनिट है हमारी उसके बैलेट सेक्शन पर बटन दबाएं, यानी कि उसमें एक ऐसे बना होगा इस तरीका का, यहां लिखा होगा बैलेट। ठीक है, इस बैलेट बटन को आप दबाएं। बैलेट बटन दबाने पर डिस्प्ले सेक्शन पर लाल रंग का बिजी लैंप जल जाएगा, यानी कि उस पर डिस्प्ले सेक्शन होगा, उस पर आपको लाल बत्ती जलती हुई दिखेगी। उसके साथ ही बीयू पर हरी बत्ती जलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपकी बीयू रखी रहेगी उस बीयू पर हरी बत्ती जलेगी और कंट्रोल यूनिट में आपको रेड बत्ती जलती हुई दिखेगी। इसका मतलब है कि जो मशीन है आपकी ये वोट डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें आप वोट डाल सकते हैं। जैसे आप वोट डाल दोगे बीप की आवाज आएगी, उसके बाद में ये लाइट बंद हो जाती है कुछ सेकंड बाद में। आगे कह रहे हैं कि मॉकपोल वोटर द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वोट करने के लिए कहें, यानी कि उनसे कहें कि भाई जो भी आपको पसंद है किसी को भी आप वोट डाल सकते हैं, तथा मॉकपोल वोटर द्वारा किस किस अभ्यर्थी को मत डाला गया है उसे अलग अलग कागज पर जिला परिषद सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए परिशिष्ट 19 के अनुसार आपको तैयार करना है। एक कागज पे आपको ये तैयार करना है कि किस व्यक्ति के फेवर में कितने वोट डले, ये सब आपको एक कागज पे लिखकर तैयार करना है, और जिला परिषद के लिए कितने हैं वोट इसमें, और पंचायत सदस्य वाले कितने वोट हैं, ये आपको अलग अलग इसमें रेडी करना होगा। आगे कह रहे हैं कि मतदान पूरा करने के बाद बीयू में रेडी हरी बत्ती,
ठीक है। बीयू के उम्मीदवार के लैंप में लाल बत्ती और बीप साउंड के साथ बंद हो जाएगी, ठीक है। ये बंद हो जाएंगे कुछ सेकंड बाद और मशीन अब अगला वोट प्राप्त करने के लिए तैयार है। कुछ सेकंड के बाद में सीयू की बिजी लाइट या लाल बत्ती भी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब है जैसे ही वोट डल जाएगा तो बीप की आवाज आएगी, उसके बाद में जो लाइट जली थी वो बंद हो जाएंगी, उसके बाद में दोबारा से बैलेट इशू की जाएगा, उसके बाद में पूरी प्रोसेस दोबारा होगी। ऐसे ही पूरी प्रोसेस चलती रहेगी वोटों की, ठीक है। अब आगे देखिए, देखो यहां पर लिखा है साफ, कहा कि अन्य मॉकपोल वोटरों द्वारा मतदान के लिए पूर्ववर्ती में बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं, ठीक है। प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में इस प्रकार किए गए मॉकपोल का पूर्ण लेखा परिशिष्ट 19 के अनुसार अलग अलग तैयार करना होगा, ठीक है। अलग अलग आपको ये स्पष्ट रूप से तैयार करना है। आगे कह रहे हैं कि मॉकपोल के अंत में सीयू पर स्थित क्लोज बटन दबाएं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आप मॉकपोल कर लिया, आपने 15 वोट डाल लिए, 20 वोट डाल लिए, उसके बाद में जो क्लोज का बटन है उस क्लोज के बटन को जरूर दबाना है, ठीक है। क्लोज का बटन दब जाएगा, उसके बाद में कोई वोट उसमें डल नहीं सकता। इसका मतलब वोट डालने की प्रोसेस बंद हो चुकी है। अब केवल रिजल्ट देख सकोगे और फिर आप क्लियर कर देना सारा कुछ। उसके बाद में जो वास्तविक मतदान होना है उसके लिए आपकी मशीन रेडी है। फिर कोई कैंडिडेट आएगा, उससे वोट डलवाना चालू कर दो और आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। उसके बाद में आगे देखो, एक दो बात और है, उनको भी हम इसमें देख लेते हैं। कह रहे हैं यहां पर नोट डाल के, कहा कि समय की उपलब्धता के आधार पर मॉकपोल में अधिक या कम मतदाताओं की रिकॉर्डिंग की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज वोटों की संख्या समान हो। नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 1 मत से मॉकपोल किया जाना अनिवार्य है। कहने का मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आपको 5-5 वोट डालना जरूरी है, किसी को 10 वोट डालना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना है, कम से कम 1 वोट सभी के लिए डलना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में आप इसमें नोटा भी शामिल करेंगे और आप किसी को 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, किसी को 1 डाल सकते हो, लेकिन 1 से कम नहीं डालना है। यानी कि 1 से कम का मतलब तो बिल्कुल ही नहीं डाला, तो हमें पता क्या लगे वो बटन चालू है कि नहीं, इसलिए डालना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, इसमें 1-2 बात और हैं, उनको समझेंगे। उसके बाद में आगे इसमें जो प्रमाण पत्र का स्वरूप है वो भी बता दूंगा मैं। आगे कह रहे हैं कि दोनों चुनावों के लिए सीयू पर प्रदर्शित मॉकपोल परिणाम तथा परिशिष्ट 19 के अनुसार अलग अलग तैयार किए गए लेखे से मिलान करके परिणाम के सही होने की पुष्टि आप करेंगे तथा अभ्यर्थी और मतदान अभिकर्ताओं जो हैं उनके परिणाम प्रदर्शित करके उनको संतुष्ट आपको करना होगा। अब आगे देखिए, अब मॉकपोल के दौरान दर्ज किए गए वोटों के खाते को साफ करने के लिए क्लियर बटन दबाएं। ये हमने पहले बता दिया कि अब उसमें साफ करना है हमें, जितने भी वोट हैं तो उसको क्लियर बटन दबाना है आपको। इस बटन के दबाने से मशीन में संग्रहित कुल मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या को 0 कर देता है। यानी कि अब जैसे आपने क्लियर बटन दबाया तो उसमें जितना भी वोट डले थे वो सब 0 हो जाएंगे, सबके सामने 0-0 लिखा आएगा। उसके बाद में आप वास्तविक मतदान करा सकते हैं। आगे करें कि क्लियर बटन दबाने के पश्चात डिस्प्ले सेक्शन पर एंड प्रदर्शित होने के बाद कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। जैसे आप क्लियर करोगे तो उसके बाद में लास्ट में कुछ मतलब एंड लिखा आएगा, है ना, और भी उससे पहले मैसेज वगैरह आएंगे, लेकिन लास्ट में एंड तक आपको इंतजार करना है। एंड लिखा आ गया, उसके बाद में आपको बंद कर देना है उसको, यानी कि पीछे से आप उसके स्विच को ऑफ कर देंगे। उसके बाद में सीलिंग का काम आपको करना है। परिणाम अनुभाग को सील करने से पहले सीयू को स्विच ऑफ करना नहीं भूलें, यानी कि आपको उसको स्विच ऑफ करना जरूरी है, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि क्यों जरूरी है। अब देखो मॉकपोल में क्या है, इससे अब देखो इसमें यहां पर लिखा है कि मॉकपोल वोटों को क्लियर करना नहीं भूलें। इस बात को विशेष बता रहे हैं क्योंकि इसको बार बार हम बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी गलतियां बहुत बार हो चुकी है, इसलिए ये आपसे गलती नहीं हो इसलिए आपको हम इसमें बार बार बता रहे हैं। इसलिए क्लियर करना नहीं भूलें, अच्छे से आपको क्लियर कर देना है। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि मॉकपोल का सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो देख लो आप, मॉकपोल का सर्टिफिकेट इस प्रकार का होता है। अब इसको कैसे तैयार करते हैं वो मैं अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। यहां पर ऐसा एक प्रपत्र मिलेगा मॉकपोल का आपको। यहां पर देखो मॉकपोल में भाग लेने वाले सदस्य का नाम लिखना होगा। जैसे मान लो किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, यहां पर आप क्रम से नाम लिखते चलेंगे। यहां पर आपको लिखना है कि मॉकपोल वोटर पर्ची क्रमांक, यानी कि मॉकपोल के लिए जो वोटर पर्ची थी उसका क्रमांक क्या था, यहां पे आपको दर्शा देना है, ठीक। इसके बाद में यहां पर आपको मतदान किए गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, जिसको वोट दिया है, जिला परिषद सदस्य या कौन सा सदस्य है उसका क्रम बताना है आपको, कितने क्रम पर है जो वोट दिया है जिसको, ठीक। यहां पर आपको लिखना है मतदान किए गए अभ्यर्थी की क्रम संख्या, जिसको वोट दिया है, यहां पर आपको इस प्रकार लिख देना है और यहां पर हस्ताक्षर करवा लेने हैं उनसे, जो व्यक्ति वोट डालने वाला है उसके हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं। इस प्रकार से यहां पर लास्ट में आप पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और ये आपका मॉकपोल प्रमाण पत्र तैयार हो चुका है।
ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, इस प्रकार आप तैयार इसको कर सकते हैं। नीचे लिखा है कि मॉक पोल प्रमाण पत्र जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य हेतु प्रयुक्त दोनों मशीन हेतु अलग अलग तैयार करना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों के लिए आपको अलग अलग प्रोसेस अपनानी होगी, यानी कि आपको जिला परिषद के लिए अलग मॉक पोल प्रमाण पत्र बनाना होगा, इसके अलावा जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव होगा उसके लिए अलग से मॉक पोल प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। तो ये खास जानकारी थी हमारे साथियों, मॉक पोल कैसे किया जाता है। मॉक पोल बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस आपकी सही हो जाती है तो फिर ये मानकर चलो कि चुनाव की आगे की प्रोसेस तो ऑटोमेटिक यूं ही चलती रहेगी। तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। चलिए, इसीलिए हम यहां पर वीडियो बना रहे हैं आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी जानकारी देंगे इसमें हम। चुनाव की कोई भी जानकारी है, आपका कोई सवाल है, कोई भी प्रपत्र में भरने में मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपको शंका है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।